ओम श्री साई राम। भगवान के पावन चरण कमलों में सबसे पहले मैं सबकी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और भगवान के श्री चरणों में मैं धन्यवाद करता हूँ कि स्वामी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने अपनी लाइफ का भगवान के स्वामी के कलयुग अवतारी भगवान के फोल्ड के आने के बाद मैं किस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं ये भी प्रार्थना करूंगा अपनी बात कहने से पहले कि मैं कुछ भी बोलने योग्य भी नहीं हूं और यही प्रार्थना करता हूं भगवान को कि भगवान आप खुद मेरे कंठ के में आके, मेरे गले में, मेरे जीभा पे आके आप अपना मैसेज जो भी कहलवाना चाहते हो, ये मेरे कंठ के माध्यम से अपना आशीर्वाद देके मेरे एक्सपीरियंस शेयर करवाएं। और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। मैं इस छोटे से टाउन में मेरा जन्म हुआ है। ये बॉर्डर का एक टाउन है जो बिफोर पार्टीशन इट वाज सब तहसील और डिस्ट्रिक्ट लाहौर, तरनतारन जिला है आज, और खेमकरन का बॉर्डर है इसके पास। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे तनाव पूर्वक इस एरिए में जो सिचुएशंस रही है पिछले सालों में सभी जानते हैं। मेरी दो सिस्टर्स हैं छोटी, एक डॉक्टर है आइज की, एक छोटी है डेंटिस्ट है, एक बड़ी सिस्टर है, एक छोटा भाई है। और मेरे पेरेंट्स, जो मेरे फादर टीचर थे, वो स्पिरिचुअली पिछले 50 साल 60 साल से अपने घर में रामायण का पाठ करते थे। मेरे मदर पूरे अनपढ़ है और वो उनको रामायण सारी की सारी कंठ थी। वो पिछले 2-3 महीने पहले वो भी भगवान के चरणों में जा चुके हैं। और ये जो भी अगर मैं कर सका, जहाँ साईं मिशन में बाबा ने अपने समीप लगाया, अपने कार्य में लगाया, ये मेरे माता पिता और उनका आशीर्वाद ही था। हमारे घर में इतना हमेशा पाठ पूजा चलती थी। मेरे पेरेंट्स ने हम भाइयों से के लिए और बहनों के लिए महामृत्युंजय का खुद ही जाप किया, 1.25 लाख अपने आप बैठ के। और ऐसा हमारी फैमिली के अंदर माहौल बना हुआ था शुरू से। तो 1974 में जब भगवान बाबा पंजाब में आए थे, मोगा में, तब इस टाउन से कुछ लोग उनके दर्शन करने के लिए वहां मोगा गए थे। श्री सत्य साई मुरलीधरन आयुर्वेदिक कॉलेज का वो इनॉग्रेशन करने के लिए आए थे और वहां दर्शनों के लिए यहाँ से भी लोग गए, जिसमें मेरे आदरणीय पूजनीय फूफा जी, मेरे बुआ जी के हस्बैंड, वो हमारे इसी पड़ोस में रहते थे, इसी मोहल्ले में। तो उनके साथ 4 या 5 लोग, एक मदन गोपाल मरवाहा थे और 5-6 लोग वो दर्शन करने के लिए गए थे कि ये कौन है साईं बाबा, जिनके लिए पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने सभी शहरों से फ्री ट्रांसपोर्टेशन करी हुई है। और उस ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत ये दर्शन करने के लिए गए थे। और पता नहीं उस समय ये दर्शन करने के बाद जब यहाँ लौट के वापस आए तो इनको क्या एक लाइट मिली, क्या इनको भाव मिला, कैसा आशीर्वाद मिला कि इन्होंने यहाँ एक छोटा सा यूनिट एस्टेब्लिश कर दिया। और तब मैं तो बहुत ही छोटा था। तो हमारे बुआ जी के घर में एक भजन आयोजित किया गया उन दिनों में। तो क्योंकि भजन था, स्पिरिचुअलिज्म थी उसमें, तो सभी लोग गए, मेरी फैमिली, मेरे फादर मदर और हम भी सभी वहां गए। और उसके बाद वो वहां ऐसी लगन लगी कि वो जो ग्रुप था, वो ग्रुप में पास ही एक नशहरा पनवा गांव है,
मेन रोड पे, वहां के डॉक्टर वेद व्यास जी थे, वो भी गए थे। और इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि हमारे इस एरिया में ये साईं मिशन का प्रचार होना चाहिए। भगवान का इनको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला था, उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। और इन लोगों ने वो रोटेशनल भजन शुरू कर दिया। एक दिन पट्टी में, एक दिन तरनतारन में, एक दिन नौशहरा पनुआ में, और एक दिन डॉक्टर ओम प्रकाश हॉस्पिटल अमृतसर में। यहाँ से पट्टी से जाके वहां से भी लोग आते थे। ये आपस में वीकली भजन शुरू हो गए। और उन भजनों में मेरा भी एक किस्म का, एक बच्चे होने के नाते, एक अपनी बुआ जी के साथ प्यार था ज्यादा। और मैं उनके साथ उंगली पकड़ के उनके साथ जाता था। घर में भी ये था कि चलो अच्छे काम के लिए जाना है। लेकिन इंटरनली कोई कोई ऐसी चीज थी जो खींच रही थी भगवान के मिशन की तरफ, और वो खींचती चली आई। और 78 और 80s के दौर में यहाँ बाल विकास की कक्षा शुरू की गई। उस कक्षा में मैंने जाना शुरू किया, मेरी दो सिस्टर्स थी तो उन्होंने भी जाना शुरू कर दिया। और उस दौरान भी ये यहाँ बाल विकास 80s के दौर में हमारे सिटी में बाल विकास चलता रहा। और इस तरह से भगवान बाबा के फोल्ड में मैं और मेरी फैमिली आई। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं अमृतसर शिफ्ट हो गया। अमृतसर शिफ्ट होने के साथ साथ यहाँ एक्टिविटी चलती चली गई। और टेररिज्म का भी एक दौर आ गया। टेररिज्म के दौर में मेरी पोस्टिंग रंजीत सागर डैम पे, मैं पठानकोट में चला गया। और उन्हीं दिनों की बात है कि मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पट्टी सिटी में जो नारायण सेवा कंटिन्यू चलती रही। ये सिख डोमिनेशन एरिया था, लेकिन पता नहीं भगवान का आशीर्वाद बना था। तो कुछ लोग पुटापर्ती गए, शायद जलंधर या पटियाला से, जिनकी स्वामी ने इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा कि आपकी एक्टिविटीज क्यों कम हो गई है। तो उन्होंने बोला कि पंजाब में माहौल स्वामी बहुत टाइट है, इसलिए थोड़ा ये एक्टिविटी बंद है, कम हो गई है। तो यहाँ हमारे सिटी से तो कोई भी कभी गया भी नहीं था। तो स्वामी ने वहां कहा कि पट्टी से भी ज्यादा हालात खराब हैं आपके जलंधर या पटियाला के, वहां की एक्टिविटी ऑन है। तो भगवान सबके साथ जुड़े हुए थे, उनका आशीर्वाद था। जो कोई भी साईं मिशन में काम कर रहा था उनके साथ स्वामी खुद बने थे और उनकी अंग रक्षक की तरह उनकी सुरक्षा कर रहे थे। मेरे ध्यान में 13-14 साल का जो पीरियड रहा है पंजाब में टेररिज्म का, कोई भी ऐसा व्यक्ति मेरी समझ में, मेरे सुनने में नहीं आया कि जो टेररिस्ट अफेक्टेड हो। अदरवाइज पंजाब में कोई भी फैमिली ऑलमोस्ट नहीं बची थी जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेररिस्ट के इफेक्ट से प्रभाव जिसपे ऊपर ना पड़ा हो। लेकिन साईं डिवोटी कोई भी नहीं आया। इसका प्रभाव था 93 में, जब मैं यहाँ पे वापस ट्रांसफर होके अपने सिटी में लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वापस मैं ज्वाइन कर गया पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट से। तो यहाँ एक्टिविटी में मैंने फिर ज्वाइन किया। और एक डिवोटी थे यहाँ जिनकी औलाद नहीं थी, जिनका नाम था कुंदन लाल सूद और माता सुहागवंती। बाल विकास के दौरान उनकी औलाद ना होने के कारण हमारे जो बाल गुरु थे वो हमें उनके घर में उनके देख रेख के लिए भेजा करते थे। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी थी जो वो साईं ट्रस्ट के नाम पे शिफ्ट की थी। और वो प्रॉपर्टी का कुछ डिस्प्यूट चल रहा था उन दिनों में टेररिज्म के दौरान। लेकिन पोस्टिंग होने के बाद वो हमने हाथ में ली 2-3 लोगों ने, और उसको थोड़ा बहुत सीधा करके ये वाला जो जहां हम बैठे हैं ये प्लाट की हमने परचेज किया। परचेज करने के बाद यहाँ एक साईं भवन छोटा सा जैसे उनकी इच्छा थी वो सभी ने मिलके बनाया। इसका नाम सत्य साईं सर्वधर्म सत्संग भवन रखा गया। और यहाँ पे एक्टिविटी सारी की सारी 2-4-5 साल में शिफ्ट होगी। 2004 के ऑनवर्ड्स
ये यहाँ पे एक्टिविटी थी जो हमारी स्टार्ट हो गई। इसके साथ साथ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बाबा के काम के बिना और कुछ नहीं है, कि स्वामी का काम जो है वो प्रायोरिटी है, फुल टाइम जॉब वो है, बाकी जो अपनी जॉब है या घर का काम है ये पार्ट टाइम जॉब है। तो उसके हिसाब से वो जुनून था एक किस्म का। तो जुनून के साथ ये जब इसका इसी बिल्डिंग का पैरापिट बन रहा था, वो एक्सपीरियंस की बात है कि पैरापिट बनने के दौरान हमारे पास फंड्स की कमी आ गई। स्वामी के आदेश है, स्वामी ऑर्गेनाइजेशन की नियमावली है कि कहीं से कुछ लेना नहीं है, कोई घुराई नहीं करनी। तो हमारे पास कुछ ईंटें थी, 10-15-20 हज़ार रुपए थे। हमने एक मिस्त्री मेसन साहब, वो सरदार जी थे, उनको मैंने पूछा यार हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन पैरापिट का काम करना है। तो हमने बैठ के एक डिजाइन तैयार किया जिसमें बहुत ही चीप, थोड़े पैसों में वो ऊपर का पैरापिट बनने लगा। तो जब वो पैरापिट अभी कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो भाव था बड़ा। तो मुझे बताने में ये खुशी हो रही है कि उसी दिन मेरी तब पोस्टिंग मोगा में शिफ्ट हो गया था। मैं डेली ऑपरेट करता था इस सिटी से मोगा को। तो स्वामी मटेरियल ने मेरे जो रेजिडेंस है वहाँ पे विभूति मटेरियलाइज की, और ये कई दिन तक वो विभूति मटेरियलाइज होती रही, वो चलता रहा। हमें कुछ समझ नहीं थी ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन वो चलता रहा। स्वामी की ब्लेसिंग रही 30-40 दिन तक, और हमें बहुत आनंद था। घर में ऐसा माहौल बन जाता था कि जैसे कोई पता नहीं कितने हजारों यहाँ अगरबत्ती है, यहाँ पता नहीं क्या कैसी इतनी अच्छी सुगंध आती है। तो स्वामी की ब्लेसिंग बहुत फॉर्म में रही, और स्वामी ने अपने काम में लगाए रखा। धीरे धीरे चलते चलते आगे चले। खेमकरण भी मेरे पास था एज ए ऑफिशियल। तो जाना आना इधर उधर गाँव में SSS VIP के दौरान हमने बॉर्डरी जी के कुछ विलेज में काम शुरू करना किया। और जब काम किया, गांव थे, सभी गांवों में डोमिनेशन थी। पंजाब होने के नाते नेचुरली है गुरुद्वारों के साथ मिलके काम करना था, और सिख डोमिनेशन थी। तो वहाँ पंचायत के साथ बातचीत करी। मैं खुद वहाँ उनके साथ संपर्क में गया, और संपर्क में जाने के बाद जब एक मीटिंग पंचायत और स्कूल में मेरी रिक्वेस्ट पे की, मेडिकल कैंप लगा के हम उस गांव के अंदर गए थे, और उस स्कूल में 35 स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे। एक एलिमेंट्री स्कूल सा छोटा सा, एक टीचर थी। तो सारी पंचायत को मैंने एक क्वेश्चन किया कि ये हमारे आपके गांव के बच्चे हैं और सभी स्लम्स के हैं, तो इनके लिए कुछ ना कुछ हमको मिलके करना चाहिए। इनको स्पिरिचुअल टच करते हैं, इनको कुछ सिखाते हैं, तो क्यों नहीं ये गुरुद्वारे के जो बाबा जी हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट की जाए। तो वो गुरुद्वारे के भाई थे जो वो बोल रहे थे कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मुझे प्रोफेशनली टीचर पढ़ाना तो आता नहीं है। तो भगवान की दया से गाइडेंस थी बाल विकास की, तब मैं समिति कन्वीनर मुझे नियुक्त कर दिया गया था। तो मैं उनको गाइड किया कि आप स्कूल में आके इन बच्चों को मूल मंत्र, जिसमें एक ओंकार, सतनाम, करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त, जो गुरुद्वारे में चलता है, वो सिखाएं। एक अरदास सिखाएं और शब्द सिखाएं जो हमारे स्पिरिचुअल पंजाब के मेन चीज है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि अगर तुम सिख हो तो एक अच्छा सिख बनने की कोशिश करो, अगर तुम हिंदू हो तो अच्छा हिंदू बनने की कोशिश करो, और अगर तुम किसी भी धर्म में हो तो अपने धर्म में अच्छे व्यक्ति बनने की, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, उस धर्म के रूल्स को फॉलो करो। तो उसके अंतर्गत जब वो बच्चों को वो उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे बच्चों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। मैंने गाए बगाए महीने में 2 चक्कर 3 चक्कर उस गांव में लगाने शुरू किए। कभी टॉफियां ले जा बच्चों की, कभी कापियां ले जा। और गुरुद्वारे में मैंने टीचर को बोला कि ये कापियां मैंने गुरुद्वारे में रखी है अपने साथ, अपने साथियों को लेके, और जब भी
आप बच्चों को लेके वहां गुरुद्वारे में जाना है। गुरुद्वारे में आपने वहाँ अपना प्रसाद के रूप में एक कॉपी दे देनी है, अगले दिन एक पेंसिल दे देनी है, अगले दिन एक शार्पनर दे देना है। ऐसे कुछ स्टेशनरी का सामान उस गुरुद्वारे के जो बाबा जी है उनको मैंने दिया कि आपने प्रसाद के रूप में, ताकि ये बच्चे आपके साथ जुड़ जाएंगे। और वही हुआ, स्वामी अपना काम कर रहे थे, ब्लेसिंग्स दे रहे थे। और उस स्कूल में 35 स्टूडेंट्स जो बच्चे थे वो धीरे धीरे बढ़ के 95 हो गए 2 महीने के अंदर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और 95 के 95 का मैंने सारी पंचायत के बीच में एक टेस्ट लिया। और टेस्ट में जब सभी बच्चों ने, लास्ट बच्चे तक, वो सारे के सारे जो गलियों में गाली निकाल रहे थे और उठपटांग बोल रहे थे, जिनको कोई स्लम के थे बच्चे और जिनको पहनना भी अच्छे ढंग से कपड़े नहीं पहनने आते थे, वो बच्चे मूल मंत्र और शब्द गा रहे हैं गलियों में। और वो सभी के सभी बच्चे बड़ी अच्छी ढंग से प्रेयर अपनी गुरुद्वारे में करनी शुरू कर दी थी। और उस गांव में बड़ी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद उस गांव में एक हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सुखमनी साहब का पाठ किया। सुखमनी साहब का पाठ इस ढंग से इंट्रोड्यूस किया कि मैंने उनको बोला कि मैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपके गांव का सुख चाहती है, आपके गांव के सभी सदस्यों की सुख शांति बनी रहे, ऐसा हमारी भाव है। तो वो एक्सपीरियंस के तौर पे उन्होंने अलाउ किया। तो उनके सहयोग से हमने वहाँ एक सुखमनी साहब का पाठ किया। हम जानते हैं कि मर्यादा जो होती है, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब होते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब के पास कोई भी और चित्र या फोटो नहीं किसी भी इष्ट का या भगवान का नहीं होता। लेकिन मैंने जब उनको रिक्वेस्ट किया तो दूर वहां से हटके, थोड़ा साइड करके, मर्यादा को पक्का पक्का रख के, उन्होंने बोला कि आप भी एक गुरु की सेवा कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप साइड में अपने गुरु की फोटो लगा लो। तो फोटो लगाई और स्वामी ने बड़ा ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ कि सारे के सारे गाँव को, सारे के सारे गाँव के बच्चों को लेके स्टेट प्रेसिडेंट, उस समय हमारे स्टेट प्रेसिडेंट थे श्री विनय कपूर जी, जिनका बहुत ही आशीर्वाद बना रहा। और उसके बाद उनके साथ से सेवा दल कोऑर्डिनेटर थे हमारे पंजाब के श्री सरदार मनिंदर सिंह जी, जो आजकल हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। इन दोनों ने इतना सहयोग दिया, इतना इतना आशीर्वाद दिया, इतनी गाइडेंस दी कि मैंने इनकी परमिशन लेके एक गोल्डन टेम्पल अमृतसर में एक कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें सारी की सारी स्टेट को इस गांव को इनकी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए हम उनको ले गए। व्हाइट ड्रेस में, ब्लू स्कार्फ में, गोल्डन टेम्पल के मंजी साहब हॉल में अबाउट 2000 डेलीगेट्स ने स्वामी की कृपा से वहां एक कॉन्फ्रेंस करी। कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आए, जिसमें डर भी था, जिसको मैं एलेबोरेट नहीं करना चाहता। लेकिन किसी हमारे भाई ने कहा कि अगर आपकी सोच अच्छी है और आपके गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर बना है, आपके भगवान का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप निश्चिंत होके यहाँ पे अपना ब्लेसिंग्स लो। बच्चों को काम सिखाया है, बच्चों ने प्रेजेंटेशन देनी है। तो जब वो कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई, उसके बाद हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को ऑफिशियल तौर पे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैनेजर, वहाँ गोल्डन टेम्पल के मैनेजर के द्वारा पब्लिकली विद द मॉडल ऑफ गोल्डन टेम्पल ऑनर किया। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और यही बात खत्म नहीं हुई। जब स्वामी को इस बात का पता चला, स्वामी को मैसेज लगा, तो स्वामी ने AIP साहब को बोला कि अप्रिसिएशन लेटर निकालो पंजाब के लिए। तो स्वामी के कहने पे एक हमारे स्टेट प्रेसिडेंट विनय कपूर जी के नाम पे अप्रिसिएशन लेटर निकाली गई, क्योंकि भगवान बाबा जब गोल्डन टेम्पल में आए थे, जब अमृतसर आए थे, तो बताया गया था, तो इन्होंने अपने एरोप्लेन को साथ लेके गोल्डन टेम्पल के ऊपर 3 परिक्रमा करी थी।
तो इसका श्रेय जब मैं सोचता हूँ कि स्वामी ने इस वहाँ कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए मुझे अपना माध्यम बनाया, मुझे आशीर्वाद दिया, सभी का सहयोग मिला, सभी बड़ों का आशीर्वाद, बच्चों का सहयोग, और सभी ने मिलके हमने एक इतनी बड़ी सक्सेस की। और उसके बाद तो फिर ये गाड़ी चलती रही। मेरे पास उस समय 2 बेटियां थी, उसके बाद एक बेटी, बाद में 2006 में तीसरी बेटी ने जन्म लिया। उसका नामकरण भी स्वामी ने किया, जिसका नाम साइंशा रखा गया। और उसके बाद 2007 में मेरी वाइफ को पुट्टापर्थी में बैठे हुए साई कुलवंत हाल में स्वामी ने ब्लेस किया कि मैं तुम्हें सूर्य दे रहा हूँ। तो 1 साल के बाद मेरे को बाबा ने अपने वहाँ बुलाया यूथ कॉन्फ्रेंस में 2007 में। तो उन दिनों मेरी वाइफ तो प्रेग्नेंट थी, तो फैमिली ने कहा कि तुम्हें जाना नहीं चाहिए वहाँ, तुम्हारे पीछे जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मेरी वाइफ बोलती कि आप जाओ, 3 बेटियां हैं पहले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाबा हमारे इस फैमिली के साथ बने हुए हैं। तो मैं सब कुछ छोड़ के स्वामी के कार्य के लिए पुट्टापर्थी यूथ कॉन्फ्रेंस में चला गया। पंजाब में जो 90 डेलीगेट्स थे हमारे डिस्ट्रिक्ट से, मैं ही था पट्टी तरनतारन से। और जैसे ही हम 3 दिसंबर को वहां पहुंचे, और 4 दिसंबर को 3 बजे जब हम किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, तो किसी बाहर की स्टेट का व्यक्ति को आया और उसने आवाज लगाई कि अपनी कॉन्फ्रेंस में मिस्टर अनिल कुमार शर्मा कौन है। तो मैंने कहा बताइए क्या बात है। वो बोलते आपके घर में बेटा हुआ है, आप फोन नहीं उठा रहे, आप अपने रूम में जाके अपना मोबाइल अटेंड करो, और आपको भगवान ने बड़ी ब्लेसिंग दी। तो स्वामी ने मुझे वहां बुलाया था। और यहाँ मेरे को 14 साल मेरी शादी के बाद मुझे स्वामी ने बेटा प्रसाद के रूप में दिया, जिसका नाम बाबा ने खुद साई केशव शर्मा रखा। और 3 साल लगातार उसके जन्मदिन पे मुझे अपने चरणों में वहां बुलाया, और अपने कक्ष से केक जो थोड़ा बचा हुआ था, पता नहीं कैसे, उनके बाबा के बर्थडे का 23 नवंबर का, वो 1 हफ्ते के बाद वहां मुझे वितरण करने के लिए भी मिला। स्वामी ने साई कुलवंत हाल में भी मुझे 2006 में ब्लेसिंग्स दी, भजन गाने का अवसर प्रदान किया। यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वामी के पास गए, वहां भजन गाया आगे बैठ के। और भजन गाने के बाद स्वामी 7 बजे तक बाबा आगे बैठे रहे। और बैठने के बाद हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट थे तब, वो उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की कि स्वामी आपको बच्चे वेट कर रहे हैं, उनको ब्लेसिंग्स दो। तो स्वामी ने अपनी व्हील चेयर से हमारे बीच में आए, और बिल्कुल डायरेक्टली मेरे पास उनकी चेयर आ गई। जैसे ही उनकी चेयर मेरे पास आई, तो मैंने उनसे बातचीत करी, स्वामी आप के चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। तो स्वामी ने अपने चूल्हा अपने दोनों हाथों से ऊपर किया, और मुझे अपने हाथों से इशारा किया कि तुम चरण स्पर्श कर सकते हो। तो मैंने उनके चरणों को स्पर्श मखमल के से, वो एक्सपीरियंस, वो बात मेरे लफ्जों तक नहीं है। 1000 शेष नाग भी अपने अगर मुखारविंद से वो इतना एक्सपीरियंस बताना चाहे तो वो नहीं बता सकते। लेकिन वो जब खड़े रहे, तो उसके बाद मैंने अपना सिर उनके चरणों पे रख दिया। फिर भी स्वामी ने मौका दिया, फिर भी वो खड़े रहे मेरे सामने। और उसके बाद मैंने उनके चरणों को किस किया। किस करने के बाद स्वामी ने ब्लेसिंग्स दी, और फिर वो आगे चले गए। आगे जाके फिर घूम के मेरे पास आए, तब स्वामी बड़े अच्छे मूड में थे। मैं नीज के बल होके, फिर मैंने जैसे उनके साथ एक बहुत क्लोज, जैसे वॉल टू वॉल हो जाती है, हैंड टू हैंड टचिंग के साथ स्वामी ने ब्लेसिंग दे के अपनी फोटो वगैरह मेरे साथ दी। और सभी जितने भी पोज थे उसमें सभी स्वामी ने बहुत ही बड़ा आशीर्वाद दिया, और इतनी एनर्जी मिली उसके बाद कि स्वामी का काम और कुछ नहीं, स्वामी का काम और कुछ नहीं।